प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा। पश्चिम बंगाल में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। 14 मार्च 2026 को देश की राजनीति और विकास से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये दौरा आगामी समय में पूर्वी भारत के विकास को नई गति देने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने लगभग 18,680 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, बंदरगाह, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत तेजी से विकसित देशों की सूची में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हर राज्य का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे रहा, लेकिन अब सरकार इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय होगा। उन्होंने रेलवे नेटवर्क के विस्तार, हाईवे निर्माण और बंदरगाह विकास को देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। स्थानीय लोगों ने भी सरकार की योजनाओं से रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी। इससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार में सुधार होगा और राज्य में निवेश बढ़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विकास परियोजनाओं की घोषणा से जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलती है और राजनीतिक माहौल भी गर्म होता है। कुल मिलाकर 14 मार्च का दिन देश के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इन परियोजनाओं के पूरा होने से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, ईरान और इजराइल के बीच हालात गंभीर। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर मध्य पूर्व से सामने आ रही है, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई क्षेत्रों में हमलों की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसका असर पूरे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कुछ जगहों पर हवाई क्षेत्र भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये संकट लंबा चला तो दुनिया भर में ईंधन और परिवहन महंगा हो सकता है। युद्ध जैसे हालात के कारण कई देशों की उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कुछ एयरलाइंस ने मध्य पूर्व के कई मार्गों पर उड़ानें कम कर दी हैं या अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिख रहा है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संकट और गहरा सकता है और दुनिया के कई देशों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व की स्थिति पर बनी हुई है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, विदेशों में 12वीं की परीक्षा स्थगित। शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने विदेशों में होने वाली 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों को देखते हुए बोर्ड ने 12 से 16 मार्च के बीच होने वाली कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस फैसले से हजारों छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। सीबीएसई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि स्थिति की समीक्षा 14 मार्च को की जाएगी और उसके बाद नई परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। मध्य पूर्व के कई देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब और कतर में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों के लिए परीक्षा स्थगित होने से तैयारी की योजना भी प्रभावित हुई है। हालांकि बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखें। नई परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों का असर शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने भी बोर्ड के इस निर्णय का समर्थन किया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में परीक्षा कराने से छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। अब सभी की नजर 14 मार्च की समीक्षा बैठक पर है, जिसके बाद आगे की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हवाई यात्रा महंगी, एयर इंडिया ने लगाया नया फ्यूल सरचार्ज। देश में हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण
फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। कंपनी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हालात और जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। इस नए नियम के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकट महंगे हो सकते हैं। बताया गया है कि घरेलू उड़ानों पर लगभग 399 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ये शुल्क $200 तक हो सकता है। एयर इंडिया ने कहा है कि ये सरचार्ज चरणों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बढ़ती ईंधन लागत को संतुलित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव जारी रहा और तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो अन्य एयरलाइंस भी टिकट की कीमतें बढ़ा सकती हैं। इस फैसले का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। खासकर वे लोग जो नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं, उन्हें अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया है, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। यात्रा विशेषज्ञों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे टिकट पहले से बुक करें और विभिन्न एयरलाइंस की कीमतों की तुलना करके ही यात्रा की योजना बनाएं। खेल जगत से बड़ी खबर, भारत की U17 महिला टीम की शानदार जीत। खेल जगत से भी आज बड़ी खबर सामने आई है। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। ये मुकाबला इंडिया और म्यांमार के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 2-0 से जीत हासिल की। इस मैच की स्टार खिलाड़ी प्रीतिका बर्मन रहीं, जिन्होंने दोनों गोल किए। मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ में ही प्रीतिका बर्मन ने शानदार गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद दूसरे हाफ में उन्होंने एक और गोल कर भारत की जीत लगभग तय कर दी। कोच और टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। भारतीय फुटबॉल में पिछले कुछ वर्षों में महिला टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने से टीम का भविष्य मजबूत दिखाई दे रहा है। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह से प्रशिक्षण और समर्थन मिलता रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एशिया और विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती है। इस जीत के बाद खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ में काफी उत्साह देखा गया और उन्होंने आने वाले मैचों में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया। भारत में मौसम का बड़ा बदलाव, कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट। 14 मार्च 2026 को मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत के कई राज्यों में मौसम अचानक बदल गया है और भारतीय मौसम विभाग इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई इलाकों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये बदलाव किसानों के लिए राहत भी ला सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल तैयार हो रही है और हल्की बारिश से फसल को फायदा मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज हवाओं और आंधी के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और सुरक्षित जगहों पर रहें। दिल्ली NCR में भी पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन शाम के समय मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च महीने में इस तरह का मौसम बदलाव सामान्य होता है, क्योंकि सर्दी से गर्मी के मौसम में परिवर्तन का समय होता है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। भारतीय रेलवे की बड़ी योजना, देश भर में 200 नई ट्रेनें चलेंगी। भारत के रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि आने वाले महीनों में देश भर में 200 नई ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करना है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नई ट्रेनों में आधुनिक कोच, बेहतर सुरक्षा प्रणाली और डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी। कई ट्रेनों में वाईफाई और बेहतर सीटिंग व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा कुछ रूटों पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी तेज ट्रेनों को भी शुरू करने की योजना है। इस योजना के तहत छोटे शहरों को भी बड़े शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा, साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे आधुनिक रेल नेटवर्क में शामिल हो। रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। भारत में डिजिटल भुगतान का नया रिकॉर्ड, यूपीआई ने बनाया इतिहास। भारत में डिजिटल भुगतान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मार्च 2026 में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जानकारी के अनुसार इस महीने यूपीआई के माध्यम से अरबों ट्रांजैक्शंस किए गए।
जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापार तक सभी डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स ने भुगतान को बेहद आसान बना दिया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ती है और नकदी पर निर्भरता कम होती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार बन सकता है। इस सफलता को भारत की डिजिटल क्रांति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बड़ी खबर, आम जनता को राहत की उम्मीद। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारत में भी ईंधन की कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होती हैं तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर असर पड़ा है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर टैक्स में बदलाव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ईंधन सस्ता होता है तो इससे महंगाई भी कम हो सकती है। हालांकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा, इसलिए आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। IPL 2026 को लेकर उत्साह, क्रिकेट प्रेमियों में बढ़ी दिलचस्पी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 2026 सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार IPL में कई नई रणनीतियां और युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की उम्मीद है। टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और खिलाड़ी भी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का टूर्नामेंट पहले से ज्यादा रोमांचक हो सकता है। भारत में IPL केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक बड़ा त्योहार बन चुका है। करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल पर मैच देखते हैं। इस लीग ने कई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। फैंस भी बेसब्री से टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर IPL को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुल मिलाकर IPL 2026 एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा मनोरंजन लेकर आने वाला है।